हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है फ़िज़िक्स क्लास का, जिसमें हमने कल जो डिस्कस किया था, हमने फैक्टोरियल बाइनोमियल थ्योरम की बात की थी। वो स्टूडेंट्स काफ़ी बच्चे कल बोल रहे थे कि सर हमें थोड़ा सा रिवाइज़ करवाइए, क्योंकि स्टूडेंट्स बाइनोमियल थ्योरम मुश्किल भी नहीं है, बट थोड़ा सा ऐसा कि ये आपके लिए एक न्यू टॉपिक है, तो थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैंने आज क्या करना है, उस लेक्चर को पहले मैं रिवाइज़ करूँगा। आई होप कि आपको फैक्टोरियल तो अच्छे से समझ में आया होगा। बाइनोमियल थ्योरम में थोड़ा सा उसको रिवाइज़ करूँगा, तो बस बड़े ही ध्यान से आप देखते रहिए बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर क्या है क्या नहीं है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम इसको रिवाइज़ करने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम को। अब स्टूडेंट्स इसको हम रिवाइज़ करेंगे। मैं दोबारा से एक बार फार्मूला लिखूंगा, बड़े ही ध्यान से आपने देखना है स्टूडेंट्स। हम एक्चुअल ना बाइनोमियल थ्योरम के 3 फार्मूले पढ़ने वाले, 3 तरीके से हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। इनमें जो 2 मेथड है वो तो हमने पढ़ने ही पढ़ने, लेकिन एक जो मेथड है वो है हमारे पास, उसको हम बोलें शॉर्ट ट्रिक्स भी हम बोल सकते हैं। वो एक्चुअल में वो मेथड हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। स्टूडेंट्स पहले हम जो हमारा पिछला लेक्चर था उसको हम रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर हम आगे मूव करते हैं। अब जो स्टूडेंट्स नए हैं हमारे साथ जुड़े हुए, वो ये देख लें कि हमने ना लास्ट टाइम एक टर्म डिस्कस की थी जिसे हमने क्या नाम दिया था, फैक्टोरियल नाम दिया था स्टूडेंट्स। हमारे पास ये जो टर्म थी फैक्टोरियल थी। आप फैक्टोरियल हम किसी भी नंबर का कैसे निकाल सकते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। फॉर एग्जांपल आपको ना 3 फैक्टोरियल निकालना है, तो 3 फैक्टोरियल आप कैसे निकाल सकते हो। इसका तरीका ये स्टूडेंट्स होता है, आपने स्टार्ट 3 से करना है और फिर एक नंबर कम करना है, यानी 3 मल्टीप्लाई किसको करना है, 2 से, फिर 2 से कम करना है, 1 तक जाना है। लेकिन हमने रुकना कहाँ पर स्टूडेंट्स, जाकर 1 पर। तो इसका जो आंसर है वो हमें कितना मिलने वाला है, वो आ जाएगा हमारे पास 3 टू द 6 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको 4 फैक्टोरियल फाइंड करना हो, तो हम 4 फैक्टोरियल किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका भी क्या मेथड है हमारे पास। वो स्टूडेंट्स हम इसको कैसे लें, वही सेम तरीका जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया। हम 4 से स्टार्ट करेंगे, फिर हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई 4 से कम 3, फिर मल्टीप्लाई 3 से कम 2, फिर मल्टीप्लाई 2 से कम कितना हो जाएगा 1। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना आंसर मिलेगा 24। तो ये था हमारे पास लास्ट टाइम फैक्टोरियल। अब हम चलते हैं बाइनोमियल थ्योरम की तरफ कि बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास क्या है। अब स्टूडेंट्स जो बाइनोमियल थ्योरम है उसमें अगर हम देखें तो मैंने लास्ट टाइम आपको एक फार्मूला समझाया था, वो मैं दोबारा रिवाइज़ कर रहा हूँ। बस बड़े ही ध्यान से बच्चे आपने वो गौर से देखना है इस बार। आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फार्मूला था हमारे पास a प्लस बी की पावर n का, तो किस तरीके से हम इस फार्मूले को लिखते हैं। बड़ा ही इजी तरीका है। आपने करना क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास देखो ये है आपके पास फर्स्ट नंबर, इसको हम कहते हैं ये फर्स्ट नंबर है, और ये क्या हमारे पास सेकंड, हम कह सकते हैं वेरिएबल्स हैं हमारे पास। जैसे फर्स्ट, दिस इज़ फर्स्ट एंड दिस इज़ सेकंड। ये आपकी मर्ज़ी है, आप फर्स्ट से स्टार्ट करना चाहे चाहे आप सेकंड से स्टार्ट करो, लेकिन हम क्या करेंगे, हम हमेशा फर्स्ट से ही स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। तो तरीका क्या है फर्स्ट से स्टार्ट करने का। तो स्टूडेंट्स हम इसको फाइंड करने जा रहे हैं, फार्मूले को सॉल्व करना है। एक्चुअली बड़े ध्यान से आपने स्टूडेंट्स को देखना है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। तो मैं दोबारा से आपको बताता हूँ ये फार्मूला हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स। बस आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी की पावर एन को हम क्या लिख सकते हैं, किस तरीके से हमने, अगर हम ए से स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ए की जो भी यहाँ पर सबसे बड़ी पावर होगी, एन है तो एन लिखेंगे, 2 3 सो ऑन जो भी होगी वहीं से हमने स्टार्ट करना है। तो हम क्या करने वाले, हम लिखेंगे ए की पावर एन लिखा, और बी की सबसे छोटी पावर क्या होती है 0, तो 0 लिख दिया। फिर जो भी बी की पावर होगी उसी का क्या करना, हमको फैक्टोरियल करना है। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो आप यहाँ पर प्लस डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब स्टूडेंट जब हमने ऐसा कर लिया, अब हमने क्या करना है, ये जो ए की पावर होगी इसकी एक पावर को कम करना है, बट ये एन का क्या होगा, एन अभी पावर में है, तो अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, एन बेस में आ जाएगा। कैसे हम इसको लिखते हैं, ये एन यहाँ पर आ जाएगा। अब ए की पावर क्या हो जाएगी, पहले से एक और कम, अब एन थी तो क्या हो जाएगी एन माइनस 1 हो जाएगी। बी की पावर एक बढ़ जाएगी, पहले बी की पावर 0 थी, अब कितनी हो जाएगी बी की पावर 1। और मैंने आपको लास्ट में बताया था जो भी बी की पावर होनी है उसी का आपको क्या करना है, फैक्टोरियल करना है। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, एक और पावर कम हो जाएगी, लेकिन ये जो अब पावर है ए की, इसको क्या करना है, फिर कहाँ जाना है, इसको बेस में जैसे पीछे आ रही थी। बट अब स्टूडेंट एक बात याद रखनी है आपको, ये जो पहले पावर आपने लिखी है ना, जैसे यहाँ पर एन है तो इस एन को साथ में ही रखना है, बस इस एन को आपने नहीं कहीं हटाना है। तो ये एन एज इट इज़ ही रहेगा हमारे पास, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 हो जाएगा साथ में। अब ए की पावर अब क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पर स्टूडेंट लिखता हूँ, ए की पावर क्या हो जाएगी, अब एन माइनस 1 थे, अब कितनी हो जाएगी
n-2 हो जाएगी, b की एक पावर बढ़ जाएगी, और जो भी b की पावर होगी उसका क्या करना है आपको, फैक्टोरियल करना है स्टूडेंट्स। दिस इज़ 2 फैक्टोरियल। एंड इसी तरीके से स्टूडेंट आपको मूव करते चले जाना है आगे। अब आगे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब फिर हम प्लस करेंगे एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएंगे इसको लिखते लिखते, जब तक हमारे पास क्या ना आ जाए, a की पावर 0 ना मिल जाए और b की पावर n ना आ जाए। तो जैसे ही ये वाली टर्म आएगी तो आपने क्या करना है, स्टॉप। इसके बाद आपने आगे जाना नहीं है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एक दो एग्जांपल हम करते हैं, दोबारा से अच्छे से देख लेना स्टूडेंट। एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं जैसे a प्लस बी की पावर 2, बहुत ही इजी है इसको सॉल्व करना। तो स्टूडेंट्स अब बड़े ध्यान से पहले इसको देखो, मैं दोबारा से रिवाइज़ कर रहा हूँ। फार्मूला याद रखना है, बहुत ही इजी है। क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया a की सबसे बड़ी पावर कितनी है यहाँ पर 2, तो a की पावर 2 से स्टार्ट किया, b की सबसे छोटी पावर 0 से स्टार्ट किया, और उसी का 0 का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल, फिर प्लस, फिर क्या करना है, फिर अब ये जो 2 है ये पीछे आ जाएगा। जैसे मैंने फार्मूला में जो भी a की पावर होगी एक एक्स्ट्रा पीछे आती चली जाएगी। अब a की पावर 2 था तो अब यहाँ पर a की पावर 2 तो नहीं रहेगा ना अब, लेकिन ये 2 कहाँ जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा बेस की तरफ। अब a की पावर 1 कम कर देनी है, b की पावर 1 बढ़ा दो, जो भी b की पावर आपने स्टूडेंट बढ़ानी है यहाँ पर उसको आपको कहाँ पर लिखना है, फैक्टोरियल में, और कहाँ पर आएगी ये, डिनोमिनेटर में आएगी। फिर प्लस नेक्स्ट टर्म स्टूडेंट क्या होगी, अब यहाँ पर 2 आया है ना, अब आगे क्या होगा, ये जो a की पावर अब ये क्योंकि इस टर्म में तो आने वाली है नहीं है तो ये कहाँ पर चली जाएगी, ये आपको मिलेगी कहाँ पर स्टूडेंट्स, a की बैक साइड आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर मिलेगी आपको। अब जो स्टूडेंट्स आपके पास ये जो a होने वाला है, अब a की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, a की पावर हो जाएगी 0 और b की पावर कितनी हो जाएगी 2। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, स्टॉप करना है ना। अब स्टूडेंट्स देखो अब बड़े ध्यान से इसको, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर सिंपल क्या आएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर सिंपल क्या आ जाए, 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ मिस कर दी हमने, जो b की पावर है उसका क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल। अब यहाँ पर a स्क्वायर आया, अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 2ab आ जाएगा सिंपल, प्लस यहाँ पर कैसे हम लिखेंगे, ये तो आ जाएगा 2 इंटू 1, a की पावर 0 1 के बराबर हो जाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब जो 2 फैक्टोरियल है उसको हम कैसे क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और 1 से 1 कट जाएगा, तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, जो फार्मूला हमारे पास बना वो स्टूडेंट्स क्या बन गया हमारे पास फार्मूला, वो आ जाएगा सिंपल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। आप देख पा रहे हो कि जैसे हमने ये फार्मूला लिखा है, ये है इसका पूरा, हमने जो एग्जांपल सॉल्व किया है जो मैंने लास्ट टाइम बताया था। अब मुझे यकीन है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा बाइनोमियल थ्योरम किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, क्या इसका तरीका है, किस तरीके से इसका फार्मूला है। अब चलते हैं स्टूडेंट, हम इसकी जो सेकेंड टाइप है उसकी तरफ हम मूव करेंगे स्टूडेंट्स। तो आपने बस बने रहना है मेरे साथ, देखते रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है स्टूडेंट्स हमें इसको। अब स्टूडेंट्स हम जैसे हमने 2 टाइप्स की कल हमने बात कर ली थी, अब हम टाइप जो इसकी टाइप थर्ड है हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। टॉप थर्ड में क्या है स्टूडेंट, टाइप थर्ड के अंदर कोई इतनी मुश्किल बात तो है नहीं है, बहुत ही इजी है। जैसे बताइए कि 1 प्लस a की पावर n क्या होगा, 1 माइनस a की पावर n क्या होगा। बस स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, यहाँ पर मुश्किल तो है नहीं है कुछ भी। यहाँ पर इस क्वेश्चन में वैसे ही जैसे हमने पीछे किया है, क्या यहाँ पर a को किससे रिप्लेस किया जा रहा है 1 से, और b को किससे रिप्लेस किया जा रहा है a से। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर a हो, b भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर कि क्या है क्या नहीं है स्टूडेंट्स। तो अब आप देखो कि इसका फार्मूला क्या है, पहले मैं इसका फार्मूला आपको समझाता हूँ, इसका फार्मूला किस तरीके से हम बनाते हैं, फिर हम इसके ऊपर मैं 2 एग्जाम्पल सॉल्व करके आपको दूंगा। जैसे 1 प्लस a की पावर n है तो सेम तरीका वही है जैसे मैंने पीछे बात की थी, यानी a प्लस b की पावर n का फार्मूला है वही फार्मूला, बस हुआ कि a n से a 1 की जगह चला गया और b आ गया a की जगह, बस इतना फ़र्क है स्टूडेंट्स। तो क्या है, सबसे पहला जो नंबर है उसकी बड़ी पावर से स्टार्ट हमको करना है। तो यहाँ पर क्या है 1 की पावर n, यानी n से स्टार्ट करना है, a की सबसे छोटी पावर 0, जो भी सेकंड नंबर का पावर होगी उसी का क्या करना है आपको, फैक्टोरियल लिखना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट, जो भी 1 की पावर अभी थी उसको अब आगे नेक्स्ट स्टेप में तो आना नहीं, उससे कम हो जाएगा, अब उस पावर का क्या होगा वो आ जाएगी बैक साइड
बेस की तरफ, यानी कि n आ गया यहाँ पर, n मल्टीप्लाई 1 की पावर a कम की तो क्या है n-1 a की पावर a बढ़ा दी, पहले 0 थे, 1 आ गई, जो भी पावर है उसी का क्या करना है आपको फैक्टोरियल करना है। अब स्टूडेंट्स आगे देखो आप, फिर क्या होगा n इंटू n-1, क्यों, क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम में एक पावर और कम हो जाएगी तो n-1 तो यहाँ रहेगा नहीं, तो अब कहाँ मिलेगा आपको, बेस में मिलेगा, इसके साथ n इंटू n-1, ये n एक्चुअली में मल्टीप्लाई होगा इस पूरी टर्म के साथ, इस टर्म के साथ ये क्या होगा पूरा का पूरा मल्टीप्लाई, तो क्या है 1 की पावर n-2 और यहाँ पर क्या आ रहा है a की पावर 2 और उसी का क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल प्लस 1। इसी तरीके से हम मूव करेंगे तो लास्ट टर्म जो हमें मिलने वाली है n इंटू n-1 n-2 इंटू n-3 अब टू कहाँ तक जाएंगे हम 1 तक, इसको लेकर हमने जाना है। और फिर क्या होगा 1 की पावर 0, क्योंकि 1 की पावर हमने एक कम करते चले जाएं तो लास्ट पावर 0 आ जाएगी और a की पावर बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच जाएगी, a की पावर n तक पहुँच जाएगी। जब स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आप देख सकते हो, सॉल्व करके हमें जो टर्म मिल रही है वो कैसी टर्म आ रही है हमारे पास, वो आ रही है स्टूडेंट्स हमारे पास टर्म कुछ इस तरीके की टर्म आएगी, जैसे यहाँ पर आ रहा है 1 प्लस a की पावर n को यहाँ पर स्टूडेंट जब हम सॉल्व करेंगे तो सिवाय 1 के हमें कुछ नहीं मिलने वाला। देख लो आप 1 की पावर जो मर्जी कर लो, जैसे मैंने नोट पे लिखा है 1 की पावर एनी नंबर दिस इज इक्वल टू 1 के बराबर होने वाला, यहाँ पर आप देख सकते हो 1 की आप कोई भी पावर कर लो आपको वापस क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, तो यहाँ पर सिंपल 1 आ जाएगा। अब आगे क्या होगा n 1 तो चला गया, क्योंकि 1 की पावर जो मर्जी करो 1 है तो ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई में है ना, तो आप 1 को जिस नंबर से, जैसे 2 मल्टीप्लाई 1 2 होता है, 3 मल्टीप्लाई 1 3 होता है, 4 मल्टीप्लाई 1 करो 4 होता है, 5 मल्टीप्लाई 1 करो 5 होता है, सो ऑन, जो मर्जी अब करो वही नंबर आपको मिलेगा। तो अगर मैं n को इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो n ही वापस आना है, तो यहाँ पर सिंपल क्या आएगा n a की पावर 1 और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 का फैक्टोरियल प्लस यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ से स्टूडेंट सिंपल आप इतना याद रखो इस टर्म के अंदर 1 की टर्म्स नहीं आने वाली है, तो क्या आएगा 1 पहली बार आया यहाँ पर कुछ नहीं तो हम a की पावर 0 लिख सकते हैं। सिमेट्री स्टूडेंट्स याद रखनी है आपको, जो सिमेट्री है उसको अपने बड़े ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्या आएगा a की पावर 0, फिर a की पावर 1, फिर क्या आएगा a की पावर 2, फिर नेक्स्ट क्या आएगा a की पावर 3, फिर क्या आएगा a की पावर 4, अब टू कहाँ तक जाएगा a की पावर n तक। अब स्टूडेंट सोच रहे हैं कि यहाँ n फैक्टोरियल क्यों नहीं है, तो स्टूडेंट वो इसके साथ काट गया ना, ये जो टर्म आप देख पा रहे हो नीचे भी n फैक्टोरियल है ऊपर भी n फैक्टोरियल है, तो कट जाएगा, तो सिंपल क्या बचेगा a की पावर हमारे पास क्या बचने वाला है यहाँ पर n बचेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो जो फार्मूला हमारे पास बना वो क्या बन गया स्टूडेंट्स, फार्मूला क्या बनता है हमारे पास, यानी मैं अगर इन शॉर्ट टर्म में कहूँ तो क्या आएगा 1, फिर आएगा प्लस, फिर जो भी टर्म साथ में आएगी a की पावर 1 आएगा, फिर जो भी टर्म साथ में आएगी प्लस, फिर क्या आएगा a की पावर 2, फिर a की पावर 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से हम करते चले जाएंगे अब तो कहाँ तक, जब तक a की पावर जहाँ से स्टार्ट, यानी कि ये वाली जो n यहाँ पर होगा जब तक यहाँ तक हम नहीं पहुँच जाते, तो तब तक आपने ऐसे ही मूव करते रहना है स्टूडेंट्स। अब ऐसा ही एक मैंने इस शेप का क्वेश्चन लिया है, जैसे 1 प्लस a की पावर क्यूब आपको अगर सॉल्व करना आ जाता है तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, फार्मूला हमने बना के रख लिया है, ये वाला फार्मूला है स्टूडेंट्स आपके पास, बस ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है। अगर भूल भी जाता है तो आपका जनरल फार्मूला आता है तो बस आप उसका यूज़ करके इसको आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये इन एग्जांपल्स के लिए ये वाली जनरल फॉर्म है। तो क्या है जैसे 1 प्लस a की पावर 3 अब तो n की जगह कितना आ गया 3 आ गया, बस ये जहाँ जहाँ यहाँ पर n है वहाँ वहाँ 3 डालते रहो तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले 1 आएगा प्लस, फिर n की जगह 3 आया तो क्या आएगा 3a/1 फैक्टोरियल, फिर स्टूडेंट्स क्या आएगा आगे, फिर प्लस देखो यहाँ पर है 3, जैसे n इंटू n-1 तो n अगर 3 है तो 3 में से कम करें 2 ही आएगा, 3 आया फिर 2 आया, फिर a की पावर बढ़ गई, पहले 1 थी फिर 2, फिर जो भी a की पावर उसी का फैक्टोरियल, फिर प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा आगे। ये तो देखो ना हर बार एक एक पावर कम करते हम चले जाएंगे, अभी n-1 था इसके बाद n-2 आएगा, हर बार एक पावर आपको कम करना है, फॉर्म में ऐसा ही है। सबसे पहले आपको n आएगा, फिर n इंटू n की पावर एक कम करना है, फिर नेक्स्ट टाइम में एक और पावर कम करना है, इन सबको आपने स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते चला जाना, साथ में छोड़ना नहीं है किसी को भी। तो यहाँ पर क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, a की पावर पहले 2 थी अब 3 हो जाएगी, तो उसी का नीचे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल हो जाएगा स्टूडेंट्स। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ बड़े ध्यान से स्टूडेंट, आप देख सकते हो इसको मैं जूम कर दिया यहाँ पर। तो अब आगे देखो आप इसको सॉल्व करना है ना, तो यहाँ पर 1 फैक्टोरियल है तो 1 फैक्टोरियल में तो कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, आपने याद रखना यहाँ पर क्या आता है 1 फैक्टोरियल के बराबर आएगा स्टूडेंट्स, ये ठीक है ना, ये आएगा 1 फैक्टोरियल, दिस इज़ 1 फैक्टोरियल, ओके ना। तो यहाँ पर 1 फैक्टोरियल आएगा तो 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्या है देखो 3 इंटू 2 a स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 के बराबर होगा। फिर आगे है 3 इंटू 2 इंटू 1 तो एज इट इज 3 फैक्टोरियल खुद किसके बराबर होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 के बराबर। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हो ऊपर नीचे जो टर्में सेम आ रही हैं वो क्या हो जाएंगी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी यहाँ से।
तो हमारे पास जब ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी तो हमारे पास सिंपल देखो, यहाँ से 2 से 2 कट गया, यहाँ से 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, 1 से 1 कटा, तो सिंपल हमारे पास जो बचा वो क्या है, यहाँ पर क्या आएगा 1, फिर यहाँ पर आया 3a, फिर आएगा 3a का स्क्वायर, फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आया देख लो दोबारा एक बार, 1 आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा 3a, फिर क्या आएगा 3a का स्क्वायर, फिर क्या आएगा a का क्यूब आ जाएगा। आई होप कि आपको ये एग्जांपल तो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब स्टूडेंट्स आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आप ना इसका एक एग्जांपल खुद भी सॉल्व करो, जैसे 1 + a की पावर 4 कितना होता है, तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो जर्नल फॉर्म से। तो चलो आप ये सॉल्व करना, मैं चेक करूँगा स्टूडेंट्स इसका आंसर आप क्या आंसर देते हो मुझे। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टाइप जो मैं बात करने वाला हूँ वो है 1 - a की पावर n। तो स्टूडेंट्स सिंपल आपने इतना याद रखना है, आपको अगर ये इतना कैलकुलेशन नहीं याद होती तो सिंपल आपने याद रखना है सिमेट्री। ये जो आपने सॉल्व किया ना, बस यहाँ पर आपने सिमेट्री की याद रखनी है, प्लस माइनस। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मैं आपको समझाऊंगा सॉल्व कैसे किए, बट आप देख भी सकते हो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस एंड सो ऑन, इसी तरीके से हम चलेंगे इसको लेकर स्टूडेंट्स। अब इसको सॉल्व वैसे ही करना जैसे उसको हमने सॉल्व किया। यहाँ पर अगर -a है तो बस जहाँ जहाँ a वहाँ वहाँ माइनस लिखते चले जाओ। इस क्वेश्चन के अंदर -a की पावर 0, -a की पावर 1 माइनस, स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर क्या आएगा -a की पावर 2 आएगी। इस PDF मटेरियल में आप देख लेना, यहाँ पर क्या आएगा -a का स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स मैंने आपको ना लास्ट लेक्चर में बताया था कि पावर अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो जाए तो वो प्लस बन जाती है, और अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो जाए तो वो नेगेटिव ही रहती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख पा रहे हो आपके 0 इवन नंबर है, तो -a की पावर 0 करेंगे तो वो प्लस का नंबर ही आएगा, तो यहाँ प्लस आएगा। यहाँ पर -a की पावर 1 तो माइनस का आएगा, इसलिए मैंने माइनस लिख लिया। यहाँ पर प्लस का आएगा तो इवन है तो प्लस लिख दिया साथ में। एंड लास्ट टर्म स्टूडेंट्स जो n है, यहाँ पर ना इसके बारे में हमें पता नहीं है कि ये क्या है। मैं यहाँ पर आपको जूम करके थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये एक्चुअल में -a की पावर n लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या आएगा -a की पावर n आएगा। तो अब यहाँ पर -a की पावर n आ गया, तो बस इसी तरह ये जनरल फॉर्म है स्टूडेंट्स। तो आपने ये याद रखनी है कि हमने किस तरीके से ना इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये जो 1 - a की पावर n है, बस आपने इसको याद रखना है। बस यहाँ पर जहाँ पहले आपने सिमेट्री बनानी है, प्लस माइनस की सिमेट्री बना के आपको इसको चलना है। अब स्टूडेंट्स इसकी मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर 1 - a की पावर 4 की एग्जांपल ली हुई है, तो आप इसको देख लो कितना इजी एग्जांपल है। मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया प्लस का, तो इस माइनस को देख लो, बस सिंपल आपको जहाँ जहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस कर देना, तो आपको वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है 1 माइनस, देखो 1 - a की पावर 4 है ना, तो बस n की जगह 4 आ गया, तो बाकी तो सेम ही रहना। क्या आएगा 1 - 4 a/1 फैक्टोरियल, फिर 4 इंटू उससे कम किया तो 4 × 3/2 फैक्टोरियल, a की पावर 2 हो जाएगी, पहले 1 थी। अब फिर एक और कम करना है 3 से, आपको 4 × 3 × 2, फिर a की पावर 2 थी, अभी 3 हो जाएगी, फिर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर 2 आया था, एक और पावर कम हो जाएगी 1, 4 × 3 × 2 × 1, और क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल आ जाएगा स्टूडेंट्स। थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक्चुअल में ये a की पावर 4 लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने ना, ये है a की पावर 4, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये है a की पावर 4 हमारे पास। तो a की पावर 4 है स्टूडेंट्स, इसको हमने सॉल्व करना है। देखो ये तो टर्म 1 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, तो इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये तो 1, ये जो आएगा 1 - 4 है, सिंपल है। यहाँ पर 2 फैक्टोरियल सॉल्व होगा तो क्या आएगा 2 × 1, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 4। तो स्टूडेंट्स देखते रहना बड़े ध्यान से। अब यहाँ पर हमारे पास 2 बचा हुआ है, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल था, वो क्या हो जाए। अच्छा यहाँ पर प्लस माइनस समझ में आया आपको, सिमेट्री है, प्लस माइनस प्लस, ये सिमेट्री आपको स्टूडेंट याद रखनी है। बाकी कुछ नहीं, ट्रिक है ये एक्चुअल मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी। माइनस के केस में आपको सिमेट्री याद नहीं, पहली टर्म प्लस की आएगी, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरीके से हम चलेंगे। अब यहाँ पर देखो 3 फैक्टर होता है, 3 × 2 × 1 के बराबर। तो यहाँ से क्या होगा 3 से 3, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर क्या 4 फैक्टर हो तो वो आएगा 4 × 3 × 2 × 1, ऊपर और नीचे सेम टर्म है तो पूरी की पूरी टर्म कट गई। तो बचा क्या हमारे पास, सिंपल यहाँ पर बचा 1 - 4 है, यहाँ पर 2 बचा था ना, 2 × 3 = 6 हो जाए, 6 a का स्क्वायर, यहाँ पर a क्यूब बचा और 4 बचा, तो क्या आएगा 4a क्यूब, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा सिवाय a4 के। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सॉल्व हो गया आगे टर्म, ये टर्म आ गई स्टूडेंट हमारे पास। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये जो मैंने टाइप 3 की बात की थी। अब स्टूडेंट्स हम जो नेक्स्ट चलने जा रहे हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पास्कल ट्राइंगल बाइनोमियल थ्योरम के अंदर। अब स्टूडेंट्स आपने याद रखना है इस पास्कल ट्राइंगल का हम यूज़ क्यों करते हैं। तो
शॉर्टकट भी है एक्चुअल में, तो इसको हम ना बाइनोमियल कोफिशिएंट सॉल्व करने में हम इसको यूज़ करते हैं। बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे यहाँ पर वन क्या आया, 1 आया, यहाँ क्या 4, ये क्या है 6, ये क्या है 4, यहाँ पर पूछें तो 1, यही हमारे पास बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो डायरेक्टली हम इस ट्राइंगल का यूज़ करके, पास्कल ट्राइंगल का यूज़ करके हम कोफिशिएंट्स को फाइंड कर सकते हैं। मैं अलग से भी आपको समझाऊंगा, बट यहाँ पर भी आप देख लेना कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिखना है आपको, 1, फिर थोड़ा सा इस साइड आके 1 लिखना है, फिर इस साइड आके 1 लिखना है, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 1, थोड़ा सा ट्राइंगल शेप बनाते बनाते आपको 1 लिखना है, लास्ट तक लेकर जाना है, फिर 1, फिर 1, फिर 1, इस तरीके से आपको 1 लिखते चले जाना है, 1 1 1 1 1। लास्ट पर स्टूडेंट्स ना मैं आपको दोबारा से एक बार ये समझाऊंगा कि किस तरीके से पास्कल ट्राइंगल हम बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो गैप है, ये वाला आप देख पा रहे हो, यहाँ पर 1 और 1, इन दोनों के बीच में जो गैप है, ये 1 और 1 प्लस हो जाएंगे, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब स्टूडेंट बड़े ध्यान से देखना, इन दोनों में गैप है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखना 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो आप, यहाँ पर हमने 1 डाला, इन दोनों का गैप है ना, तो क्या आ जाएगा 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। इसी तरीके से हम ना स्टूडेंट्स नीचे तक इसको हम प्लस करते करते चले जाएंगे, तो हमारे पास ना डिफरेंट डिफरेंट कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। ये ट्राइंगल कैसे बनाते हैं मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, तो फिर हम आगे मूव करेंगे। पहले हम इसको बनाना सीख लेते हैं कि हम इसको बनाते कैसे हैं स्टूडेंट। तो किस तरीके से हम ट्राइंगल बनाएंगे, क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स ना, यहाँ पर आप हम स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे हम, यहाँ पर इस तरीके से हम 1 लिखना है, फिर थोड़ा सा ना इस साइड आके 1 लिखना है आपको, ये ऐसे 1 लिखना है, फिर यहाँ पर 1 लिखना है ना, इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर थोड़ा सा इधर 1 लिखना है, फिर थोड़ा सा साइड पे जाके 1 लिखना है, फिर इधर आके 1 लिखना है, फिर थोड़ा सा साइड हट के इधर जाके 1 लिखना है। अब इन दोनों के गैप में आपको क्या देखो, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। अब स्टूडेंट्स ना इस साइड भी एक हमने 1 डाला होगा, जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, फिर 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो इस तरीके से ना हम बाइनोमियल थ्योरम के कोफिशिएंट्स यानी पास्कल ट्राइंगल को हम बनाते हैं स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं ना अपना जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे पास्कल ट्राइंगल का स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो पास्कल ट्राइंगल में ना एक्चुअल में a + b का जो स्क्वायर है, इसको हम यूजिंग द पास्कल ट्राइंगल हमने सॉल्व करना है। तो आप ट्रिक्स देख लेना किस तरीके से डायरेक्टली, ना आपने को फैक्टोरियल डालना है, ना आपको अब n की कोई टेंशन होने वाली है। अब ये बड़ा ही सिंपल है स्टूडेंट्स। तो अब देखो यहाँ पर आपने करना क्या है एक्चुअल में ना, आपको पहले ए स्क्वायर ए की कैपिटल पावर 2 से स्टार्ट करना है। तो बस पहले आपको लिखना है a2 b0, फिर आपको लिखना है स्टूडेंट्स a1 b1, फिर आपको लिखना है a की पावर 0 b की पावर 2, यानी a की पावर बड़ी से स्टार्ट करना और a की पावर 0 पर ख़त्म कर देना, और b की पावर 0 से और b की बड़ी पावर पर ख़त्म करना। अब स्टूडेंट्स आपने चलना है, यहाँ पर कितना है 2, तो जहाँ पर n2 है वहाँ पर चलना है। जैसे यहाँ पर है n2, क्या क्या कोफिशिएंट्स सकते हैं 1 2 1 होगा, तो बस आपने साथ में 1 2 1 डाल दें, अगर प्लस है साथ में तो बस प्लस प्लस आ जाएगा बीच में। तो बहुत ही ईजी है स्टूडेंट्स ना, ये बहुत ईजी है, आपको इतने टेंशन की इसमें बात नहीं है। मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल भी इसके करवा देता हूँ, एक एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करते हैं। एक मिनट वेट स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आप किस तरीके से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। जैसे कि ना हमें क्वेश्चन है एक, हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि a + b की पावर को आप सॉल्व करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ज़्यादा हम बड़ी टर्म नहीं लेते स्टूडेंट्स, 3 ले लेते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल इसको सॉल्व करके रखे, मैं इसे समझाता हूँ आपको करना क्या। देखो अब ना क्या करना है, a की पावर 3 लिखना है और b की पावर 0 लिखनी है। कोई फैक्टोरियल नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना। आप a की पावर 1 कम करो, कितना आएगा 2, b की पावर 1 बढ़ा दो, कितनी हो जाएगी 1, a की 1 पावर कम करो स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी है, समझना ईजी है। b की पावर 1 बढ़ा दो 2 हो जाएगी। अब a की 1 और पावर कम करो तो कितना हो जाएगा 0, b की 1 पावर बढ़ा दो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स फैक्टोरियल आपको ना अब वो टर्म्स याद रखनी है, जो जो टर्म्स यहाँ पर आने वाली हैं। अब वो आपने जाना है वहाँ पर, जो मैंने अभी ट्राइंगल बनाई है वहाँ पर, जब n = 3 पर आप देखोगे तो स्टूडेंट देखना यही होंगे। सबसे पहले क्या होगा 1, फिर आपको मिलेगा 3, फिर आपको क्या मिलेगा 3, फिर आपको क्या मिलेगा 1। ये प्लस है, प्लस प्लस
प्लस, बस स्टूडेंट्स हो गया साल। इतना सारा काम है। इस तरीके से हम ना बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का यूज़ करके इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ना ये जो पास्कल ट्राइंगल थी ये भी आपको क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। एक मैंने ना एग्जांपल यहाँ पर एक और सॉल्व करके रखी हुई है स्टूडेंट्स, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बड़े ध्यान से देखो, 1+a⁴ को भी हम ना डायरेक्टली इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रिक क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या करना है कि पहले आपको क्या लिखना, जैसे a⁴, फिर a⁴ कुछ नहीं और आपको डालना साथ में a⁴2, a⁴3, a⁴4। अगर ऐसी शेप होगी ना तो फिर आपको यही करना, जो भी आपकी सेकंड टर्म होगी यानी 1 के अलावा जो भी टर्म होगी उसकी छोटी पावर से स्टार्ट करना। आप बड़ी से भी रिवर्स भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर एक सेम ही आएंगे। तो ना आप ये a⁴, a⁴1, a⁴2, a⁴3, a⁴4 तक हम लिख देंगे। यहाँ कुछ नहीं तो a⁴ होगी। अब कोफिशिएंट स्टूडेंट्स जब देखोगे ना, जब देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या कोफिशिएंट्स हैं n4 के लिए। ये है स्टूडेंट्स n4 आपका, तो इसके आप कोफिशिएंट्स देख सकते हो क्या आता है। 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा स्टूडेंट्स। तो बस यही कोफिशिएंट हमने यहाँ पर डाल देने। पहले 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा। हो गया साल बस। अब प्लस है तो साथ साथ प्लस प्लस डाल दो तो क्वेश्चन खत्म। इसी तरीके से ना a+b⁴ का मैंने सॉल्व करके दिया हुआ। थोड़ा सा हम हाइयर टर्म से सॉल्व करते हैं, तो a⁴ से स्टार्ट करना। इसमें स्टूडेंट्स आपको ना कभी कभी अगर फार्मूले भूल जाते हैं, जैसे पेपर में आ जाता है a+b⁴ निकालो, कहाँ आप इतना लंबा फार्मूला बाइनोमियल थ्योरम वो पूरा सॉल्व करते रहोगे। ये एक्चुअल में ना ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है डायरेक्ट मेथड है एक ना, ये पावरों को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, देखो a⁴ से स्टार्ट करना है, क्योंकि सबसे बड़ी पावर a की 6 ही है, तो b की सबसे छोटी पावर 0, फिर a⁴ देखो a की पावर कम करना है, पहले हम कम करते हैं। a⁴ आया, a⁴, फिर a⁴, फिर a⁴3, फिर a⁴2, फिर a⁴1, फिर a⁴0। स्टूडेंट मेरे साथ साथ बोलिए, आपको याद रहेगा। सबसे पहले क्या है, a⁴6, फिर a⁴5, फिर a⁴4, फिर a⁴3, फिर a⁴2, फिर a⁴1, फिर a⁴0, फिर b⁴0, b⁴1, b⁴2, b⁴3, b⁴4, b⁴5, b⁴6। अब चलिए बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की तरफ। n6 ढूंढिए कहाँ पर है। तो जब हमने n6 को ढूंढा तो ये है हमारा n6। क्या क्या होगा याद रखना, 1 होगा फर्स्ट, फिर 6 होगा, फिर 15 होगा, फिर 20 होगा, फिर 15 होगा, फिर 6 होगा, फिर क्या होगा 1 होगा। तो बस डाल दीजिए वहाँ पर कोफिशिएंट्स चल कर, और कुछ नहीं करना आपको। 1 होगा, फिर 6 होगा, फिर 15 होगा, फिर 20 होगा, फिर 15 होगा, फिर 6 होगा, फिर क्या होगा 1। तो बस स्टूडेंट हो गया सॉल्व। इतना कोई मुश्किल तो है नहीं है इसमें सॉल्व करने के लिए। तो ये थे हमारे पास सेकंड मेथड, यानी कि जिसको हम पास्कल ट्राइंगल भी कहते हैं। एक चीज़ आपको बता दूं, ट्राइंगल क्यों है। आप स्टूडेंट्स इसकी ज़रा शेप तो देखो ना किस तरीके की। ये एक ट्राइंगल जैसी शेप नहीं बन रही है क्या, ये एक ट्राइंगल जैसी शेप हमारे पास बन गई है। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर के ट्राइंगल क्लोज शेप होती है, यहाँ से ओपन, ये लो हमने यहाँ से क्या कर दिया इसको क्लोज। तो एक ट्राइंगल जैसी शेप है इसकी, इसलिए इसको ट्राइंगल कहा गया। और ये दी किसने थी, ये दीदी हमारे सर इसाक न्यूटन ने। पास्कल ट्राइंगल, पास्कल एक साइंटिस्ट हुआ है स्टूडेंट्स, के नाम पर ये ट्राइंगल का नाम है स्टूडेंट। अब हम चलते हैं अपनी इम्पॉर्टेंट मेथड की तरफ। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह आपको बड़ी ध्यान से समझना है। बाइनोमियल थ्योरम के लिए ईजीएस्ट मेथड है स्टूडेंट्स। अगर ये समझ आ गया तो समझो आपकी बाइनोमियल थ्योरम होगी। सबसे पहले यहाँ पर एक टर्म हम यूज़ करेंगे कम्बिनेशन का। अब ये कम्बिनेशन होता क्या है, इसका मैंने फार्मूला लिखा है। जैसे आपके पास n कोई नंबर है और x कोई नंबर है, तो इस तरीके से लिखा जाता है स्टूडेंट। ऐसे भी लिखते हैं, जैसे ये c है, आप n यहाँ पर भी लिख सकते हो, x यहाँ पर भी लिख सकते हो, या यहाँ पर भी लिख सकते हो। एज इट इज़ योर चॉइस। सॉल्व कैसे होगा, जो भी यहाँ पर होगा नंबर न्यूमिनेटर में उसी का फैक्टोरियल होगा। नीचे आपको करना है, ये जो नंबर है ना n-x जो है स्टूडेंट्स, आपको इस n-x को माइनस करना है, डिनोमिनेटर में लिखना है n-s। n और x को क्या करना, माइनस, और फिर ब्रैकेट, फिर उसका फैक्टोरियल, और फिर जो आपको यहाँ पर नीचे टर्म होगी फिर आपको इसका फैक्टोरियल करना है। मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूँ स्टूडेंट्स किस तरीके से हम ना इसका फैक्टोरियल हमको लिखना है। इसका फैक्टोरियल ना जैसे n-c(x) है स्टूडेंट्स, तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसको हम, एक मिनट। तो स्टूडेंट्स लेक्चर एक्चुअली में लंबा हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो हम कंक्लूड करेंगे इसको थोड़ा सा जल्दी। जैसे हम किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, तो जैसे अगर ये है n-c(x) मैंने आपको बताया, तो क्या तरीका है, जो ऊपर नंबर है उसका फैक्टोरियल आपको ऊपर लिखना है। डिनोमिनेटर में भी क्या करना है आपको, सबसे पहले n-x करना है, फिर
इसका फैक्टोरियल करना है और फिर नीचे वाली टर्म मल्टीप्लाई करके इसका क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, फिर नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल आपको करना है स्टूडेंट्स। मैंने एक दो एग्जांपल नीचे लिख रखे हैं, आप उस एग्जांपल को देख लेना बड़े ध्यान से। ये एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। चेंज द कलर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे एक फॉर्म मैंने लिखी है NC0, सी क्या है, कम्बिनेशन है। तो किस तरीके से सॉल्व करना, डेफिनेशन क्या कहती है, सबसे पहले n फैक्टोरियल लिखो, फिर n-0, फिर उसका फैक्टोरियल लिखो, फिर जो नीचे नंबर है उसका फैक्टोरियल लिखो। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करके हमारे पास n फैक्टोरियल तो n ही रहेगा, n-0 कुछ नहीं गया तो n ही वापस रहेगा, तो उसी का फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल काट गया तो आंसर कितना आएगा, 1। तो अब स्टूडेंट हर बार याद रखना है आपको, जब भी यहाँ पर नीचे 0 होगा तो आंसर हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। और जब भी यहाँ पर 1 होगा, सॉल्व करके बता, तो जब भी यहाँ पर 1 होगा तो जो भी नंबर यहाँ पर होगा डायरेक्ट वही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे ये हमने सॉल्व किया ना, देखो n फैक्टोरियल डेफिनेशन जैसे कहती है ना, n फैक्टोरियल है स्टूडेंट्स, फिर n-1 का फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, याद रखना है जो भी यहाँ पर नंबर होगा आपने वहाँ तक इस फैक्टोरियल को ओपन करना है। अगर यहाँ पर n-1 है तो ऊपर ओपन करोगे, हम जानते हैं n फैक्टोरियल को हम किससे लिख सकते हैं, n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, n-1 फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट्स नीचे n-1 फैक्टोरियल, ऊपर n-1 फैक्टोरियल काटे जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, देखो 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, तो सिंपल क्या आ जाएगा हमारे पास, n आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब हमारे पास है 2C2। अब मैंने देखो जब भी ऊपर और नीचे सेम टर्म होंगी, 2C2 जब भी ऊपर और नीचे सेम टर्म होंगी तो आंसर किसके बराबर आएगा, 1 के। स्टूडेंट्स नोट क्या है, देखो जब यहाँ पर 0 होगा तब भी आंसर 1 आएगा, जब ऊपर और नीचे सेम टर्म होंगी तब भी किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप लिख लो यहाँ पर, जैसे 3C2 आपको फाइंड करना है, जैसे 4C आपको 1 सॉल्व करना है। तो ये मैं चेक करूँगा, आप इसको सॉल्व करिए। आज का लेक्चर हम इतना ही रखेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई कमी रह गई है तो आप मुझे बता देना, हम नेक्स्ट लेक्चर में पास्कल ट्राइंगल से रिवाइज़ करेंगे स्टूडेंट एक बार फिर से, क्योंकि पास्कल ट्राइंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक लेक्चर में और इसके ऊपर दे दूँगा, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ओके।